नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। आपके पास 2 महीना 3 महीना समय है और उसके बाद इंटरव्यू जब हर चीज़ हो रहा है तो नई शिक्षा नीति में लिखा ही है इंटरव्यू डेमो, तो वो भी होगा ही होगा, ये मान करके चलिए 100% कि वो होना ही होना। तो दिमाग वहाँ लगाइए ना कि आपके हाथ में क्या है। आपके हाथ में इंटरव्यू डेमो को जो है क्वालिफाई करना है, उसकी तैयारी आपके हाथ में है। तो पूरा दिमाग लगा दीजिए उस पढ़ाई के लिए, उसमें क्या पूछेंगे, क्या पूछ सकते हैं, उसकी तैयारी हम पहले से किए रहें। तो आप पढ़े रहेंगे तो इंटरव्यू भी निकाल लेंगे। कल को कोई आप टीटी या कोई भर्ती में फॉर्म भरते हैं वो भी उसमें भी काम आएगा। आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं वही नॉलेज वहाँ भी काम आएगा। तो हाथ में जो है वो कीजिए। ये इंटरव्यू डेमो के लिए दिमाग एकदम फोकस पूरा कर लीजिए उसी पर कि हमें पढ़ाई करना है, उसकी तैयारी करनी है। तो कुछ सब्जेक्ट जो आपको आते हैं अच्छी बात है, उनको और अच्छा कीजिए और गहराई में पढ़ाई कीजिए उसको और नॉलेज बढ़ाइए। जो नहीं आते हैं उन पर फोकस कीजिए। मैथ हर हाल में रहेगा ही रहेगा, मैथ से पीछा नहीं छूटने वाला। मैथ इंग्लिश साइंस इसमें रहेगा ही रहेगा। किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो ठीक ठाक स्कूल हो आपके आसपास, वहाँ पर कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, 5 में, 6 में गणित की किताब जो चलती होगी उसको खरीद लीजिए। 100-150 रुपए का एक किताब मिलेगा। 3, 4, 5, 6 ये 4 किताबें एकदम पढ़ जाइए, रट जाइए। उसमें सवाल लगा डालिए सारे, एक एक चैप्टर एक एक सवाल कर जाइए। कोई भी आपके सर जो आसपास वो जो प्राइमरी वाला उठा लें, प्राइमरी या जूनियर का सरकारी वाला। सरकारी वाला भी पढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी किताबें हिंदी मीडियम में नहीं हैं गणित की। हम हर किताब देख चुके हैं, एनसीईआरटी भी देखे हैं, जो अपने यहाँ एससीईआरटी चलती है वो भी देखे हैं और प्राइवेट स्कूलों का भी देखे हैं। जो समझाने का तरीका जितना डिटेल में, जितना एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दिया है इंग्लिश मीडियम वाली किताबों में, उतना बढ़िया इसमें नहीं है। सबसे बढ़िया तो आर एस अग्रवाल वाली है जो स्कूलों में चलती है। जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पे मतलब आर एस अग्रवाल वाला है मैथ। तो कौन से क्लास में? क्लास 6 से 6, 7, 8 में चलता होगा आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल की ही किताब आती है, आर एस अग्रवाल और एक और कोई उनके साथ हैं, दोनों लोग मिल करके किताब लिखे हैं। कक्षा 3, 4, 5 में भी चलता है आर एस अग्रवाल का। अच्छा। और एस चंद का भी किताब आता है, नाम नहीं है हमें राइटर का याद आ रहा, एस चंद पब्लिकेशन है। तो चाहे आर एस अग्रवाल पढ़िए चाहे एस चंद, दो ही गणित की किताबें बहुत बढ़िया हैं। तो कक्षा 3 से शुरू कीजिए। लगेगा कि बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे वास्तव में किताब खोल के ना, समझ में आएगा अच्छा हमको तो कभी ये चीज पता ही नहीं था, उसमें बहुत कुछ आ गया है। तो जो इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं बहुत अच्छी हैं। कक्षा 3, 4, 5, 6 4 क्लास का आप अगर पढ़ गए गणित, तो वो गणित आपके लिए हलवा हो जाएगा एकदम। मतलब इतना आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आप कोई पूछे कुछ भी गणित से संबंधित। और अगर आप फिर एडवांस थोड़ा सा नॉलेज चाहते हैं तो 6 तक पढ़ने के बाद 7, 8 भी पढ़ जाइएगा और अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो फिर कंपटीशन वाली चीजें और आपको आ जाएंगी। थोड़ा हार्ड है ऊपर का 7, 8 का, 6 तक तो सही है। तो 3, 4, 5, 6 4 किताब ये पढ़ जाइए एकदम। इंग्लिश मीडियम स्कूल से पता करके खोज लाइए। और सर एक बात दिमाग में मेरी आ रही थी, क्या कहते हैं, यूट्यूब से अगर जितने भी सुपर चैट वाले, जितने सुपर चैट पेपर हो चुके हैं उनको रिवीजन कर लें। बहुत अच्छी बात है। सुपर टेट वाला सिलेबस आप पढ़ाई कर लीजिए। वो जो पेपर हुए हैं रिवीजन कर जाइए, कहीं से भी पढ़ जाइए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में उस तरह के प्रश्न नहीं होंगे जो एग्जाम में आते हैं। जैसे एसएससी का किसी को एग्जाम देना है और किसी को आईएएस पीसीएस देना है, तो आईएएस का पैटर्न अलग है, पीसीएस का अलग है, एसएससी का अलग है, सुपर टेट का अलग है। पढ़ाई वही है। अगर जो है महात्मा गांधी आएंगे सुपर टेट में, एसएससी में, आईएएस में, पीसीएस में, तो महात्मा गांधी ही आएंगे। महात्मा गांधी हर जगह अगर जो उनका जन्म मरण रहा वो वही रहेगा, बदल नहीं जाने वाला है। उन्होंने जो कुछ किया है वो बदल नहीं जाएगा। लेकिन वहां पर जो अलग अलग एग्जाम है सब में पूछने का तरीका अलग हो जाता है, क्वेश्चन अलग तरीके से बनते हैं। तो ऐसे ही आप सुपर टेट देते हैं या कोई और परीक्षा देते हैं वो अलग है। इंटरव्यू जो आप फेस करते हैं
तो वहाँ पर आपसे स्मार्ट आंसर की उम्मीद की जाती है। क्विक आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए और स्मार्ट आंसर दीजिए। साधारण तरीके से आंसर तो सब जानता है, पर आपका आंसर यूनिक होना चाहिए, स्पेशल कुछ होना चाहिए, डिटेल में होना चाहिए। आपको लगे, आप 2 शब्द भी बोलिए या 2 लाइन भी बोलिए, लगे कि नहीं आप तो एकदम डीप नॉलेज रखते हैं। तो वो कैसे होगा? वो एडवांस किताबें पढ़ने से नहीं होगा। ये सब कंपटीशन वाले एडवांस चीजें हो गई। बेसिक चीज में आप जाइए। इंटरव्यू में आपसे यहाँ बेसिक चीज पूछी जाएगी, स्कूल लेवल की, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो इसीलिए हमने कहा गणित, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आर एस अग्रवाल की कंपटीशन वाली लेकर पढ़ लीजिए, या हम ये नहीं कह रहे हैं 6, 7, 8 का पढ़िए। हम आपसे क्या कह रहे हैं, गणित 3, 4, 5, 6, 3 से लेके 6 तक। यहाँ पर क्या है, सिर्फ 3 से लेके 6 तक आपको एक एक चीज समझाया गया है। क्या है, पहले परिचय कराया गया है। 6 के बाद परिचय खत्म होता है। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आती हैं, जोड़ घटाव, गुणा भाग, भिन्न, प्रतिशत, दशमलव, ये सब आते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वृत्त क्या है, त्रिभुज क्या है, ये सारी चीजें बीजगणित की शुरुआत होती है। तो यहीं पर सारी बेसिक चीजें, 3 से 6 तक की गणित ही मुख्य गणित है, शुरुआत। इसके बाद तो एडवांस शुरू हो जाता है 7, 8 से। तो 3 से 6 तक गणित बेसिक पढ़िए। हिंदी आप पढ़ाते ही हैं, हिंदी जानते ही हैं। लुसेंट की किताब उठा लीजिए, सामान्य हिंदी, सबसे अच्छी किताब वही है। उसको जो है ग्रामर में, हमें लगता है हिंदी व्याकरण में ज्यादा से ज्यादा 15 चैप्टर के आसपास मुख्य हैं, 10 से 15 चैप्टर, 10-15 चैप्टर एकदम बढ़िया से जो पढ़ गया, बस हिंदी व्याकरण उसका तैयार। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर में हाई स्कूल वाली जो है ऑक्सफोर्ड की आती है ना, हाई स्कूल ग्रामर की ऑक्सफोर्ड की है, ब्लू कलर की आती है, 50 रुपए के आसपास। वो काफी है बेसिक नॉलेज के लिए। इसके बाद गणित हो गया, 2 भाषा हो गए, तीसरी भाषा में चाहे आप संस्कृत, कोई उर्दू वाला हो तो उर्दू, जो भी भाषा रहे। इसके बाद कंप्यूटर से तो बच ही नहीं सकते कोई भी। तो हाँ, कंप्यूटर आपका अच्छा है ही। 2 किताब खरीद लाइएगा मार्केट से। एक लुसेंट की आती है कंप्यूटर की, 50 रुपए के आसपास होगा शायद आपके पास। नहीं सर, नहीं है। तो लुसेंट की कंप्यूटर की किताब आती है 40-50 रुपए की, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। मेरे पास हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। आप दोनों खरीद लाइए, हिंदी और इंग्लिश। 100 रुपए लगेंगे और क्या। ठीक है। तो क्योंकि हिंदी कुछ चीजें समझने के लिए आसान है, लेकिन इंग्लिश हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि कंप्यूटर में सब कुछ इंग्लिश में है, इसलिए हम दोनों किताबें रखे हैं। और कंप्यूटर का एक तो लुसेंट का हो गया, दूसरा है परीक्षा मंथन की, बहुत अच्छी किताब है कंप्यूटर की। आप कंप्यूटर पर वीडियो भी बना रहे हैं, ये 2 किताबें लुसेंट की और परीक्षा मंथन की, दोनों होनी चाहिए आपके पास, आपको भी बहुत काम आएगा। अब इसके बाद आता है एसएसटी और साइंस। तो एसएसटी में जान ही रहे हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, यही सब है। तो ये 6 से लेकर के कम से कम 8 तक या फिर 10 तक का एनसीईआरटी। और 6 से क्या, वो ईवीएस वाली किताब भी ले लीजिए, इसमें आ जाएगा 3, 4, 5 में जो चलती है ईवीएस की, नहीं वो साइंस में आ जाएगा। साइंस में जब आएंगे, हाँ साइंस में जब आएंगे तो 3, 4, 5 की ईवीएस उठा लीजिए, 6, 7, 8 की साइंस उठा लीजिए। तो कुल मिलाकर बस इतने पढ़ना है, इतना जिसने कमांड कर लिया, किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाएगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हाथों हाथ उसको लेंगे, इतनी नॉलेज अगर जिसे हो गई। और कोई भी इंटरव्यू होगा वो आराम से फेस करेगा, यहाँ तक कि सुपर टेट भी उसके लिए हलवा हो जाएगा।